कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जिस वस्तु से सबसे अधिक मोह करता है, अंत समय में वही उसके अगले जन्म का कारण बनती है। इसलिए भक्ति करो, लेकिन मोह मत करो। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। पिछले एपिसोड में आपने जाना कैसे शनिदेव कर्मों के अनुसार न्याय देते हैं, लेकिन आज की कहानी एक ऐसे राजा की है जिसने राज्य त्याग दिया, जंगल में तपस्या की, लेकिन एक छोटी सी आसक्ति के कारण उसे अगला जन्म लेना पड़ा। और फिर वही राजा दुनिया की सबसे महान ज्ञानी संतों में से एक बना। आज की कथा है जड़ भरत की। महान राजा भरत बहुत समय पहले भारतवर्ष पर राज्य करते थे राजा भरत। इतने महान राजा कि आगे चलकर इस भूमि का नाम ही पड़ा भारत। वे धर्मात्मा, न्यायप्रिय और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। राज्य त्याग। समय बीतता गया और एक दिन राजा भरत ने सोचा, अब मुझे भगवान की भक्ति में जीवन बिताना चाहिए। उन्होंने अपना राज्य, धन और राजसी सुख सब त्याग दिए और जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। एक हिरन का बच्चा। एक दिन राजा भरत नदी किनारे ध्यान कर रही थी। तभी एक गर्भवती हिरनी शेर की दहाड़ सुनकर डर गई और नदी पार करते समय उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसका छोटा सा बच्चा पानी में बहने लगा। राजा भरत ने उस हिरण के बच्चे को बचा लिया। मोह की शुरुआत। धीरे धीरे राजा भरत को उस हिरण से प्रेम हो गया। अब उनका मन भगवान की भक्ति से अधिक उस हिरण में लगने लगा। वे उसके लिए फल लाते, उसकी चिंता करते और हर समय उसी के बारे में सोचते। अंतिम समय। एक दिन जब राजा भरत मृत्यु शैया पर थी, तब भी उनका मन भगवान में नहीं, उस हिरण में था। वे सोच रही थी, मेरे बाद इस हिरण का क्या होगा? और इसी मोह के कारण अगले जन्म में उन्हें हिरण योनि प्राप्त हुई। हिरण के रूप में जन्म। अब राजा भरत एक हिरण बन चुके थे, लेकिन उन्हें अपने पिछले जन्म की स्मृति थी। वे समझ चुके थे, मोह ने मुझे बांध दिया। इसलिए उस हिरण रूप में भी वे ऋषियों के आश्रम के पास रहते और भगवान का स्मरण करते। तीसरा जन्म, जड़ भरत। उसके बाद अगले जन्म में उन्होंने जन्म लिया एक ब्राह्मण परिवार में। लेकिन इस बार उन्होंने निश्चय किया, मैं किसी भी चीज में आसक्त नहीं होऊंगा। इसलिए वे संसार के सामने मूर्ख, जड़ और पागल बनने का अभिनय करने लगे। इसी कारण लोग उन्हें कहने लगे जड़ भरत। लोगों का अपमान। गांव वाले उनका मजाक उड़ाते, कोई उन्हें पागल कहता तो कोई मूर्ख। लेकिन जड़ भरत भीतर से एक महान ज्ञानी संत थे। उन्हें अपमान, सम्मान, सुख, दुख सब एक समान लगते थे। राजा रहुगण की पालकी। एक दिन रहुगण नामक राजा पालकी में यात्रा कर रहे थे। उनके एक सेवक की कमी पड़ गई तो सैनिकों ने जड़ भरत को पकड़ लिया। अब जड़ भरत भी पालकी उठाने लगे, लेकिन वे चलते समय नीचे चींटियों को देखकर बहुत सावधानी से कदम रखते, जिससे पालकी हिलने लगी। राजा का अपमान। राजा रहुगण क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, ठीक से पालकी क्यों नहीं उठा सकता? तब पहली बार जड़ भरत बोले, राजन, आप किसे मूर्ख कह रहे हैं? ये शरीर पालकी उठा रहा है, लेकिन आत्मा ना तो थकती है ना बोझ उठाती है। पूरा वातावरण शांत हो गया। महान ज्ञान। जड़ भरत ने राजा रहुगण को आत्मा और संसार का गहरा ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन मोह है। जो स्वयं को शरीर समझता है वही दुखी होता है। सच्चा सुख केवल भगवान की भक्ति में है। राजा रहुगण समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। वे तुरंत जड़ भरत के चरणों में गिर पड़े। इस कथा का गहरा अर्थ, मोह सबसे बड़ा बंधन है। भक्ति में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और सच्चा ज्ञानी वही है जो संसार में रहकर भी उससे जुड़ा ना हो। कलयुग के लिए संदेश। आज मनुष्य धन, रिश्तों, वस्तुओं में इतना उलझ गया है कि भगवान को भूल जाता है। लेकिन जड़ भरत की कथा सिखाती है
हर चीज अस्थायी है। एक अंतिम सच्चाई, मनुष्य को संसार में रहना चाहिए, लेकिन संसार को अपने भीतर नहीं बसाना चाहिए। तो दर्शकों, ये थी कहानी जड़ भरत की अद्भुत यात्रा की। अगर ये कथा आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म के मार्ग पर चलते रहिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। बनी रही भक्ति की कहानियां परिवार के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।